नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस रहस्यमय और रोमांचक कहानियों की दुनिया में। मैं हूं माधुरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक अनकही, अनसुनी और अद्वितीय दुनिया का रहस्य। आज मैं लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जिसमें छुपा है एक जादू के घेरे का सच। क्या है इस जादू के घेरे का सच? कैसी है ये कहानी? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी जादू का घेरा। उत्तरी अमेरिका के जंगलों में एक नामी शिकारी रहता था। उसका नाम था एल्गो। वह देखने में लोहे की सलाख के सदृश लंबा, पतला और मजबूत था। उसका निशाना अचूक था। एक ही तीर में वह उड़ते हुए 4 पक्षियों को बींध कर रख देता था। एक दिन वह शिकार के लिए गया। चलते चलते वह ऐसे जंगल में पहुंच गया जहां इससे पहले वह कभी नहीं गया था। पश्चिम में सूर्य अस्त होने जा रहा था, पर एल्गो को जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ रहा था। वह सोच में पड़ा। उसने दूर तक नजर दौड़ाई। कुछ दूरी पर उसने एक पगडंडी चमकते हुए नजर आई। वह उसी ओर चल दिया। कुछ दूर जाने पर आकाश से उसे मधुर संगीत सुनाई पड़ा, मानो उसके कानों में किसी ने मिश्री घोल दी हो। धीरे धीरे गाने की आवाज तेज सुनाई देने लगी और आसमान में जो पहले से एक छोटा सा धब्बा दिखाई पड़ रहा था, वह बढ़ता बढ़ता काफी बड़ा हो गया। पास आने पर तो वो बड़ी सी टोकरी साफ दिखाई पड़ने लगी। उसमें 20 सुंदर परियां बैठी हुई थी। धीरे धीरे वह टोकरी उसी जादू के घेरे में आकर रुकी और सभी परियां उसमें से कूदकर घेरा बनाकर खड़ी हो गई। एल्गो उनका खेल देखने के लिए धीरे से सरक कर एक लंबी घास के ओट में हो गया। उन परियों ने हीरे से बनी चमाचम चमकती हुई गेंद को एक दूसरे की तरफ उछलकर खेलना शुरू किया। उसकी ओर भी वह गेंद उछली जाती थी। उसके चेहरे पर एक प्रकाश कौंध जाता था। सभी परियां सुंदर फूलों की तरह खिली हुई और हल्की फुल्की थी। वैसे तो सभी बहुत सुंदर थी, पर सबसे छोटी परी बेजोड़ थी। एल्गो ने सोचा, शायद वह परियों की शहजादी है। मैं इस छोटी परी को अपने घर की रानी अवश्य बनाऊंगा। फिर वे सब जिद से अपने उड़न खटोला में जाकर बैठ गई और उनके द्वारा गीत गाना शुरू किया। उनके द्वारा गीत गाना शुरू करते ही खटोला हवा में तैरता हुआ आंखों से ओझल हो गया। उनके चले जाने के बाद एल्गो उदास मन से घर लौट आया। वह और भी दुखी था। वह सोच रहा था कि छोटी परी को कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं है। अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि मैं छोटी शहजादी परी को बिना डराए अपनी बात समझा सकूं। यही सब बातें सोचता हुआ वह दूसरे दिन शाम को जब जादू के घेरे के पास गया तो उसने पास में बहुत फूल खिले देखे। एल्गो ने उन फूलों को तोड़कर जादू के घेरों में बिखरा दिया। कुछ तितलियों ने उन फूलों को चक्कर लिया तो वह भी तितली बनकर अन्य तितलियों के साथ मिलकर घेरे में चक्कर काटने लगा। देर बाद रोज की तरह गाने की वही मधुर आवाज सुनाई पड़ी और परियों की राजकुमारी का उड़न खटोला उस घेरे में आकर रुक गया। जैसे ही शहजादी खटोले से नीचे उतरी तो उसकी नजर फूलों पर पड़ी और वह चौंक कर अपनी बहनों से बोली, देखो, मुझे तो दाल में काला मालूम पड़ता है। कल तक तो ये फूल यहाँ नहीं थे और न ये तितलियां थी। कहीं ऐसा ना हो हम पर कोई मुसीबत आने वाली हो। चलो घर वापस चलते हैं। आज यह जरा जल्दी आकर हमने भूल की है। इस पर
मुंह चिढ़ाकर दूसरी परी बोली, मालूम नहीं छोटी शहजादी को क्या हो जाता है, जब देखो तब मुसीबत कहती रहती है। हम तो बिना खेले यहाँ से नहीं जाएंगे, बड़ी मुश्किलों से तो घर से आने की इजाजत मिली है। तीसरी बोली, ठीक है ठीक तो कहती हो बहन, आओ हम लोग आग मिचौनी खेले। चौथी परी बोली, चलो चलो हम इन तितलियों को पकड़े, देखो कैसे सुंदर पंख है इसके, हम इन्हें पकड़कर अपने परीलोक में ले जाएंगे, वह तितलियां नहीं होती। यह कहकर सब परियां तितलियों के पीछे भागने लगी, पर तितलियां इधर उधर उड़ी जा रही थी। परियों को उनका पीछा करने में बड़ा आनंद आ रहा था। कुछ परेशान करके एल्गो छोटी शहजादी के पकड़ में आ गए। छोटी जब उसके पंखों की प्रशंसा कर रही थी, एल्गो अपने असली रूप में उसके सामने खड़ा हो गया और उसने अपने बाहों में परियों की शहजादी को घेर लिया। एल्गो को देखकर सब अन्य परियां अपने उड़न खटोले में बैठकर उड़ गई। अब तो परियों की नन्ही शहजादी डरकर रोने लगी। तब एल्गो ने उसके आंसू पोंछे, उसे दुलारा, पुचकारा और उससे अपने मन की बात कही। एल्गो की बातें परियों की शहजादी को बहुत मीठी लगी। उसका डर दूर हो गया। अपनी वीरता की कहानी सुनाता हुआ एल्गो उसे अपने घर ले आया। घर आकर बड़े धूमधाम से शहजादी के साथ एल्गो ने अपना ब्याह रचाया। उसने अपनी सुंदर शहजादी को बहुत से जेवरों से लद दिया। बढ़िया पोशाकों से उसने अपनी दुल्हन को सजाया। शादी के बाद वे दोनों अपने नए घर में रहने चले गए। जब एल्गो शिकार के लिए जाता तो शहजादी घर पर उसके लिए खाना पकाती। शाम को एल्गो जब थका हारा घर लौटता तो उसे गरम गरम खाना खिलाती। खा पी कर चांदनी रात में बैठकर एल्गो उसे शिकार की कहानियां सुनाया करता। परियों की शहजादी अपने एल्गो की बहादुरी के किस्से सुनकर बड़ी खुश होती थी। वो सोचती थी, काश यदि मैं एल्गो को अपने पिता के देश ले जा सकूं तो मेरे माता पिता ऐसे बहादुर दामाद को पाकर कितने खुश होंगे। इस प्रकार कुछ साल बीत गए। उसे एक सुंदर लड़का हुआ। अब तो दोनों और भी खुश थे। अपने घर के सामने चांदनी रात में बैठकर जब शहजादी अपने इस नन्हे मुन्ने को थपकियां देकर सुलाती थी तो एल्गो प्यार से बच्चे के बालों में उंगलियां फेरते हुए शहजादी से कहता, तुम देखना एक दिन हमारा यह लड़का एक ही चोट में दो शेरों को गिरा दिया करेगा। एल्गो अपनी प्यारी बीवी और भोले बच्चे की प्यार भरी भोली भोली बातों में यह भूल जाता था कि उसकी पत्नी परीलोक की एक शहजादी है और उसका जी भी अपने माँ बाप से मिलने के लिए तड़पता होगा। शाम के समय जब कभी एल्गो को घर लौटने में देर होती तब परियों की नन्ही शहजादी आकाश की ओर ताकती हुई अपने माता पिता और बहनों की बातें सोचते सोचते उदास हो जाती। जैसे कि हर एक लड़की का जी करता है, उसका भी जी करता था मैं अपने नन्हे मुन्ने के संग एक बार पिहर हो आऊं। अपने सखी सहेलियों के उनके साथ मैंने अपने बचपन गुजारा है, एक बार जाकर फिर उनसे मिलूं। आखिरकार उसका धीरज ने जवाब दे गया। उसके बेर की एक बड़ी सी टोकरी को फूलों से सजाया। उसने सुंदर चिड़िया भी अपने साथ ले ली, क्योंकि उसके पिता के देश में चिड़िया और सुंदर फूल नहीं होते थे। फिर वह उस टोकरी को लेकर जादू के घेरे में आई और अपने बेटे को गोद में लेकर वह टोकरी में बैठ गई। उसने वही प्यारा गाना शुरू किया जो कि अपने बहनों के साथ वो मिलकर इतनी बार गा चुकी थी। जैसे कि उसे उम्मीद थी, गीत के गाते ही वह टोकरी उड़न खटोला की तरह ऊपर उड़ने लगेगी। उस दिन एल्गो भी एक हिरण का पीछा करता हुआ
इसी जंगल की ओर निकल गया। अपनी स्त्री के मधुर कंठ की आवाज पहचानते ही उसे देर नहीं लगी। उसने समझा शायद मेरा प्यारा बच्चा और पत्नी किसी मुसीबत में है। उसने आकाश में ऊंची उठती हुई टोकरी को देखा। वह बेहताश भागता हुआ उस जादू के घेरे के पास आया, पर अफसोस उसको वहां पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। उसने दूर बादलों में ओझल होती हुई टोकरी को देखा जिसमें उसकी पत्नी और बच्चा बैठा हुआ था। उसका दिल टूट गया। वह निराश होकर उसी घेरे में गिरा और फूट फूट कर रोने लगा। अब एल्गो को जीवन से कोई मोह नहीं रहा। वह सोचता, मैं किसके लिए शिकार करूं, किसको अपने शिकार की कहानियां सुनाऊं। घर लौटने पर कौन मेरा स्वागत करेगा। अब मैं गोद में लेकर किस नन्हे मुन्ने को पुचकारूंगा। इसी दुख में वह घूमने लगा। उधर अपने पिता के घर परीलोक में जाकर उसकी पत्नी अपने पति को तकरीबन भूल ही गई, क्योंकि वह बहुत खुश थी। उसका कभी ध्यान में यह बात भी नहीं आई कि मेरा पति मेरे बच्चे का बाप अकेला कितना दुखी और उदास रहता होगा। इस प्रकार बहुत साल बीत गए। अब एल्गो का लड़का काफी बड़ा हो गया था। अपने साथ अन्य बच्चों को अपने अपने पिता की बातें करते सुना तो उसका मन भी अपने पिता से मिलने के लिए उतावला हो उठा। वह बार बार अपनी माँ से अपने पिता के विषय में पूछता। बच्चों को अपने बाप के लिए इस प्रकार बेचैन देख एक दिन उसकी नानी छोटी शहजादी से कहा, बेटी, हमारा वह नाती अपने पिता से मिलने के लिए बहुत व्याकुल है। हर एक बच्चे के लिए अपने पिता का प्यार दुलार बहुत जरूरी है। जाओ, तुम अपने पति के देश एक चक्कर लगाओ। कुछ दिनों वहां रहकर हमारे दामाद को भी साथ ले आना। उनसे कहना कि आते समय अपने देश की वे सब खास चिड़िया और जानवर जिनका वो शिकार किया करते थे अपने साथ स्वागत के तौर पर बुलाए। शहजादी को भी अपनी माँ की सलाह पसंद आई। बच्चे को लेकर उड़न खटोले में जाकर बैठ गई और गाती हुई पृथ्वी की ओर चल पड़ी। जब से परियों की शहजादी गई थी, एल्गो अधिक समय उसी जादू के घेरे के पास बिताता था। जब उसके कान में परिचित गाने की आवाज सुनाई पड़ा तो वह चौकन्ना हो गया। आकाश से नीचे आते हुए उड़न खटोले को उसने गौर से देखा। वह धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। एल्गो को जब यकीन हो गया कि उसमें अपनी पत्नी और लड़का बेटा हुआ है तो वह खुशी से मानो पागल हो उठा। परियों की शहजादी तथा अपने बच्चों से मिलकर उसका इतने वर्षों का शोक, थकावट, चिंता, उदासी मानो सब दूर हो गई। अब ससुराल जाने की तैयारी में एल्गो दिन रात व्यस्त रहने लगा। उसने विचित्र और सुंदर पशु पक्षियों को पकड़कर साथ ले जाने के लिए ढेर लगा दिया। फिर उसने एक नाव की जितनी बड़ी बेंत की टोकरी बनाई। उसमें अपने ससुराल ले जाने के लिए सब सौगतें भी सजाई। इसके बाद एक दिन अपनी पत्नी और पुत्र के साथ उस टोकरी में बैठ गया। परी द्वारा गीत गाते ही वह टोकरी आकाश की ओर उड़ चली। एल्गो जब ससुराल पहुंचा तो उसका वहां खूब स्वागत हुआ। परियों के बादशाह अपने दामाद को देखकर बहुत खुश हो गए। परियों के बादशाह ने अपने दामाद का सबसे परिचय करने के लिए बड़ा भारी जलसा किया और जो लोग वहां आए उन सबको धरती पर भी कुछ न कुछ सौगात दी। धरती पर आकर एल्गो ने अपने लड़के को शिकार करने में खूब निपुण किया। वह निशाना लगाने में अपने बाप से भी अधिक होशियार निकला। कोई शिकार उसके तीरों से बच नहीं सकता था।
अब परियों की शहजादी अपने बहादुर पति और होनहार पुत्र के साथ बहुत खुश थी। बीच बीच में जब भी उसकी इच्छा होती थी वह अपने पिता के घर चक्कर लगा जाती थी, परंतु वह ज्यादा दिन नहीं रुकती थी, क्योंकि उसे धरती पर अपने घर से, जहाँ उसका प्यारा पति और लाडला बेटा रहता था, उसे बहुत मोह हो गया था। और इस तरह उस शिकारी और परी की अनोखी प्रेम कहानी ने एक नई मिसाल कायम कर दी। जहाँ इंसान और परियों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, वही प्यार ने उन दोनों को एक ही डोरी से बांध दिया, जिसे कोई जादू तोड़ नहीं पाया। शिकारी ने अपनी बहादुरी से परियों की रानी का दिल भी जीत लिया और अंत में उस जादू के घेरे को तोड़कर उसने अपनी प्रेमिका परी को इंसानों की दुनिया में लाने का सपना साकार कर लिया। कहते हैं आज भी वह दोनों किसी जादुई जंगल में प्यार की नई दुनिया बसाकर साथ रह रहे हैं, जहाँ न कोई डर है न जुदाई, बस प्यार ही प्यार है। तो दोस्तों, कैसी लगी है आपको जादुई प्रेम कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस तरह की कहानियां आगे सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई रूहानी दुनिया के साथ। तब तक के लिए अलविदा।